नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के नहाए खाए और सर्गी के विधि के बारे में। संपूर्ण विधि करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसके एक दिन पहले 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को नहाए खाए है और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 5 अक्टूबर नहाए खाए, 6 अक्टूबर व्रत, 7 अक्टूबर व्रत का पारण। जितिया व्रत में सर्गी का विधान है, जिसे कि हम सभी ओठगन कहते हैं। तो रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच उठकर आपको यह ओठगन चढ़ाना होता है और इसे ही हम ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद पानी वगैरह लेकर, जो चाय मेडिसिन वगैरह लेना है वह हमें लेने के बाद फिर तभी से व्रत का आरंभ हो जाता है। लगातार 24 घंटों का यह निर्जल व्रत होता है। तो ओठगन की विधि पूरी आपको दिखाने वाली हूँ। ओठगन के लिए आपको नोनी के पत्ते ले लेने हैं। यह आप देखिएगा आपके यहाँ आप कितने लोगों को चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ 5 स्थानों पर चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने 5 पत्ते रखे हैं। साथ में दही, चिवड़ा, थोड़ा सा आप मिठाई रख लीजिएगा। कोई भी मिठाई रख सकते हैं, लड्डू, पेड़ा, मिठाई जो भी। और साथ में आप चाहे तो कोई ऋतु फल ले सकते हैं। मैंने फल नहीं लिया है। साथ में सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा और ये जो नारंगी रंग का, जो ये पीले रंग का सिंदूर होता है, या सिंदूर ले लीजिएगा। एक दीपक और थोड़े से धूप ले लीजिएगा। अब किस प्रकार से चढ़ाना है ये देख लीजिए। आप जहाँ पर भी पूजा करेंगे उस स्थान को पहले साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद तोरई के पत्ते धोकर फिर आपको इस प्रकार से रख लेना है जहाँ पर आप पूजा करेंगे। इसी पर आपको पूजा करना है और जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे इसी पर चढ़ाना है। अब कई स्थानों पर तोरई के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप पान के पत्ते का प्रयोग कर लीजिए या फिर केले के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता है तो आप जो कागज़ का प्लेट आता है आप उसका ही प्रयोग कर लीजिएगा। अब मजबूरी में आपको यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ना हो तो। ये 5 पत्ते किन के नाम से हमने रखे हैं पहले ये देख लीजिए। पहला जो पत्ता है वह चितवाहन भगवान के नाम से रखा जाता है। दूसरा पत्ता चील, फिर तीसरा सियारिन और चौथा जो है वह गौलक्ष्मी और 5वां पत्ता जिनकी सास नहीं होती है तो सास के नाम पर भी एक पत्तल में आपको चढ़ाना है। ठीक है। और इसके बाद चिवड़ा ले लीजिएगा। इसे आप धो लीजिएगा पहले अच्छे से। इसमें देख लीजिएगा धान व कीड़े वगैरह तो नहीं है। इसके बाद इसे धो लीजिएगा। धोने के बाद जब ये थोड़ा नरम हो जाए इसमें दही डालिएगा और थोड़ा शक्कर डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। जब बहुत से लोग तोरई की सब्ज़ी बनाते हैं, बिना नमक वाला तोरई का सब्ज़ी, जिसमें कि प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं किया जाता, और साथ में पूरी चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ किस प्रकार से चढ़ाते हैं उस प्रकार से सारी सामग्रियाँ तैयार रख लीजिएगा पहले से। और फिर इस पत्तल पर हम एक एक करके टीका लगा लेंगे। जितवाहन भगवान का स्मरण करके टीका लगाइए। फिर चील सियारिन का ध्यान करते हुए उनको आप टीका लगाइए। फिर गौलक्ष्मी के नाम से टीका लगाइए और एक टीका आपको आखिरी वाला पत्ता जो कि आपने सास के लिए रखा है उसमें भी लगा देना है। अब साथ में सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा और सभी पत्तों पर जिनके जिनके पत्तल पर आप रख रहे हैं उनका ध्यान करते हुए यह पुष्प आप चढ़ा दीजिएगा। जितिया व्रत जब आप करते हैं तो हम आमतौर पर जो भी व्रत करते हैं हम सुहागिन महिलाएं, तो उसमें नए साड़ी और श्रृंगार वगैरह का विधान है। लेकिन जितिया व्रत आप जब करेंगे और जब ये पूजा करेंगे, आप ओठगन चढ़ाएंगे, उस वक्त आपको स्नान, आप संभव हो तो स्नान कर लें, लेकिन नए वस्त्र धारण नहीं करना है। जो पहले से आपने प्रयोग किया हुआ है वो वस्त्र धोकर साफ करके रख लीजिएगा। उसी को पहनकर तब आपको पूजन करना है। और इसके बाद दही, चिवड़ा, शक्कर जो हमने मिला कर रखा था सभी पत्तल पर एक एक करके हम सबका ध्यान करते हुए चढ़ाते जाएंगे। तो साथ में आप चाहें तो ऋतु फल यानी कि सेब, केला जो भी आपको मिल जाए, आप चाहें तो यहाँ पर फल भी चढ़ा सकते हैं। साथ में मिठाइयाँ आप रख लीजिएगा। मैंने यहाँ लड्डू लिया है, आप कोई और मिठाई भी रख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जितिया व्रत के दौरान, पूजन के दौरान आपको ऐसा कोई नियम नहीं है कि नए वस्त्र धारण करने हैं। और वैसे भी पितृपक्ष के दौरान हमें
कोई भी नए वस्त्र खरीदने या नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ये पितृपक्ष के नियमों में से एक नियम माना गया है। तो इस नियम का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस प्रकार से प्रसाद चढ़ाने के बाद आप जल रख लीजिएगा, एक लोटे में जल लेकर वहाँ जहाँ पर आपने पूजा किया है जल रख लीजिएगा। इसके बाद साथ में दीपक प्रज्वलित कर दें, एक दीपक रखें, थोड़े से सुगंधित धूप इत्यादि रख लीजिएगा और पांचों स्थान पर धूप दीप दिखाकर प्रणाम कर लें। और घर में जितने भी सदस्य हैं संभव हो तो उन सबको बोलिए कि उठकर इस स्थान पर प्रणाम करें। खास करके बच्चों को अवश्य उठाइएगा, प्रणाम करवाइएगा। इसके बाद आपने जो ये चीज़ें प्रसाद स्वरूप चढ़ाई हैं इन्हें आप जल लेकर चारों तरफ से 5 बार जल घुमाकर जल एक साइड में छोड़कर इसके बाद आप जितवाहन भगवान को जो आपने चढ़ाया है यह घर के सभी सदस्यों में प्रसाद आप बांट देंगे। इसके अलावा चील सियारिन वाला भाग आप ऊपर छत पर डाल दीजिएगा, कोई भी चिड़िया पंछी से खा लेंगे। और गौ माता का जो भाग आपने चढ़ाया है वो गौ माता को खिला दीजिएगा। और सास के लिए जो आपने चढ़ाया है वो भी आप ऊपर छत पे डाल दीजिएगा, चिड़िया पंछी खाने के लिए। तो इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आप स्वयं सरगी लीजिएगा। सरगी में यही दही चूड़ा वगैरह आप मिठाई फल इत्यादि जो आप लेना चाहें आप ले लीजिएगा। चाय वगैरह पीते हैं तो वो सभी आपको 2 से 3 बजे तक, लास्ट आप 2:15 बजे तक करके एकदम ये सारी चीज़ें फ्री हो जाइएगा। दवाई वगैरह लेते हैं तो ले लीजिएगा। अब एक बात और बताती हूँ कि जो सास के लिए चढ़ा रही हैं, जिनकी सास नहीं है उन्हें सास के नाम पर आज के दिन दान करना है। एक ब्राह्मण के भोजन योग्य कच्चे अनाज वगैरह निकाल कर आपको रखना है। चावल रख दीजिएगा। चावल के बाद आप चाहे तो साथ में आप चावल के स्थान पर आटा भी दे सकते हैं। और इसके बाद आप दाल में मसूर की दाल नहीं देनी है तो यहाँ मैं मूंग दाल ले रही हूँ, आप चाहे तो चना दाल भी ले सकते हैं। साथ में नमक, हल्दी, कच्ची सब्जियां जैसे कि आलू या फिर इसके अलावा और भी कोई हरी सब्जी वगैरह आप देना चाहें तो वो सभी मिलाकर आप यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा द्रव्य दक्षिणा यानी कि 11-51 रुपये जितना भी आप देना चाहें सामर्थ्य अनुसार इसमें रख दें और सास के नाम से ये चीज़ें आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो जिनको ये चीज़ें दान निकालनी है वह सरगी लेने से पहले दान भी निकाल लेंगी। जैसे आपने पूजा कर लिया इसके बाद सरगी लेने से पहले आप ये सीधा वगैरह निकाल कर इसके बाद आप सरगी लें। तो दोस्तों ये थी ओठगन चढ़ाने की पूरी विधि। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।